नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। थानेदार पर पैसे लेने के आरोप पर बवाल मचा है। कतरास के भटमुरमा मोड़ की घटना बताई जा रही है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या ताजा अपडेट, क्या वहां पर स्थिति अब नियंत्रण में है? फिलहाल तो जो स्थिति है वह नियंत्रण में, सड़क जाम भी हट गई है और वार्ता के बाद जो मुआवजा है राशि वो देने का भी आश्वासन जो है परिजन को दिया गया है। लेकिन घटना के बाद जो है तो वहां पर जब कतरास के थानेदार आशीष कुमार पहुंचे तो लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जो सड़क जाम है उसे हटाया जाए। लेकिन इससे के बाद जो है वहां पर ग्रामीण और जो लोग थे वह काफी आक्रोशित हो गए, पैसे लेने का आरोप लगाने। इसके बाद जो है आशीष कुमार जो थानेदार है वह आग बबूला हो गए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मस्ती ने किससे पैसा लिया, कहाँ से पैसा लिया है। इस बात को लेकर काफी तू मैं की बकझक होती रही। फिलहाल जो मामला है वो शांत हो चुका है। जो सड़क जाम की स्थिति थी वो अभी अब हट गया है। लेकिन जिस तरीके से थानेदार पे आरोप लग रहे हैं, अब उसको लेकर थानेदार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब सड़क जाम हुआ तो इस तरह की क्या बात हुई जो अचानक से कोई उस भीड़ से युवक उठता है और वो थानेदार पर इस तरह के आरोप लगा देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और इसे लेकर जो है तो अब थानेदार का पक्ष जानने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वह सड़क जाम की हट चुकी है। जो परिजन है, जो लोग थे, वहां से जो है शव को लेकर अपने घर को निकल गए हैं। कैसे हुआ ये पूरा हादसा संजय, अगर इसकी बात करें तो, और के जो मृतक है उनके बारे में क्या पहचान? फिलहाल तो जो मृतक है वह बहरा कुदर के दिलदयाल सिंह रहने वाले थे। बाइक में 3 लोग सवार थे और कार से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद जो मृतक है उन्हें गंभीर स्थिति से घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को लेकर परिजन NH जो 32 है कतरास राजगंज मुख्य मार्ग उस पर वो बैठ गए थे और मुआवजा और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस इन दोनों गाड़ियों को जो है तो कब्जे में ले ली है। और उसके बाद संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और आपको रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सरहुल पर सीएम की सौगात मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। 2 दिन के राजकीय छुट्टी की घोषणा की गई है और इसी साल से छुट्टी की घोषणा होगी। सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष से ही 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। जय सरना, जय झारखंड। तो सरहुल पर झारखंड के आदिवासियों को बड़ी सौगात देने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के सिरमटोली सरना स्थल पर जाकर पूजा अर्चना भी की और इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के बाकी सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। परिवार के साथ पूजा करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी हॉस्टल परिसर पहुंचे, जहां पत्नी कल्पना सोरेन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री चमरा लिंडा के साथ मांदर की थाप पर जमकर झूमते नजर आए। आम पब्लिक, आम जनता, सारा झारखंड प्रदेश का जो सरहुल मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि गांव-गांव में क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो कुछ लोगों से मायने, हम अपने तरफ से पूरे झारखंड के लोगों को सरहुल के अवसर पर यही शुभकामना प्रदान करना चाहेंगे कि ये राज आने वाला कल में प्रोस्पेरस हो। बहुत सारे आसपास के आदिवासी राज्यों में भी इसका बनाया जाता है इस पर्व को, और ये हम लोगों के लिए हमारे पुरखा पूर्वजों ने जो विधि बनाया, जो हम लोगों के लिए त्यौहार बनाया, उसको आज हम लोग मना रहे हैं और एक तरीके से प्रकृति का ये नया शुरुआत है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, आज पूरा झारखंड सरहुल पर्व मना रहा है। प्रकृति पर्व एक संदेश देता है। आज बहुत खुशी का माहौल है।
जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर हमेशा से संघर्ष किया है। इसलिए हमारी संस्कृति में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे को संदेश देता है कि जल जंगल जमीन बचेगी तभी हम लोग बचेंगे। जगलाल पाहन ने कहा कि राज्य भर में इस बार मानसून के महीने में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। भारतवर्ष का आदिवासी था कि हम लोग एक हो और हम लोग भी एक, जो हमारा पूर्वजों ने जो रीति रिवाज हम लोग को सिखाया है, सीख के गया है, वो कभी हम लोग उसको इधर उधर नहीं होने देंगे। रात्रि में जल रखाई जो हम लोग पूजा किए थे, जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार, पूरी विधि रीति रिवाज के अनुसार। और आज जब हम सुबह को हम लोग जाके उस दोनों भरा का जल स्तर को हम लोग देखे, जिससे इस वर्ष सामान्य से थोड़ा कम बारिश होने का संभावना है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी जमशेदपुर में धूमधाम से सरहुल के मौके पर प्रकृति की पूजा की। सीताराम डेरा के उरांव बस्ती में मुंडा समाज के लोगों के साथ पूजा अर्चना की और प्रकृति को बचाने और बढ़ाने का संदेश दिया। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सिरम टोली में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। परिवार के साथ सिरम टोली पहुंचे थे सीएम। पूजा के दौरान ही सीएम का विरोध किया गया और सीएम के विरोध में नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। सीएम के जाने के बाद मौके पर तनाव बना रहा। गीता श्री उरांव के समर्थक उलझ गए। अजय तिर्की के समर्थकों के साथ गीता श्री उरांव के समर्थक उलझ गए। सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है। वहीं देखिए, सरहुल की मस्ती और उत्साह राजधानी रांची के केंद्रीय सरना समिति स्थल सिरम टोली में गुम नजर आई। तनावपूर्ण माहौल में सरहुल पर्व को लोग मना रहे हैं। मांदर और ढोल की आवाज जो सरहुल की जान सिरम टोली में हुआ करती थी, उसके संगीत गुम है। लोगों का आरोप है कि इस बार कोई इंतजाम सरना स्थल में नहीं किए गए हैं। जिस तरह से सरहुल का पर्व मनाया जाता था वो इस बार नजर नहीं आ रहा। सिरम टोली सरना समिति अजय तिर्की ने आरोप लगाया कि इस बार के सरहुल को राजनीतिक साजिश कर खराब किया गया है। करने वाला लोग करेंगे, जिसको थाने लेना है कि विरोध करना है, उसका क्या उपाय है? हमने कितना बार फोन किया, मेरा फोन रिसीव नहीं करते हैं लोग। हमने कहा बैठ के बात कीजिए भाई। अरे विश्व युद्ध जैसा युद्ध बैठ के एक ही टेबल में ही खत्म हुआ था। ये कौन सा मामला, छोटा सा मामला, रेम का मामला है, तो बैठ के बात करते छोटा जरूर होता। तो लेकिन को राजनीति दिया जा रहा है क्या उसमें? एकदम मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की साजिश है। बीजेपी से फंड लेके लोगों ने विरोध कर रहा है और ऐसे लोगों को सरनामा कभी माफ नहीं करेगी। सरहुल को लेकर उत्साह का माहौल जरूर है, लेकिन केंद्रीय सरना समिति सिरम टोली के पास काफी सादगीपूर्ण माहौल में या फिर कहें कि थोड़ा तनावपूर्ण माहौल में जो सरहुल का कार्य है वो मनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जो विधि विधान से पूजा पाठ है वो तमाम चीजें इस वक्त यहाँ होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया गया है उसे लेकर कहीं न कहीं जो उत्साह है, जो श्रद्धा है, उसमें इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर पहुँच जरूर रहे हैं, पूजा पाठ भी और जो अर्चना है वो भी की जा रही है और मौके पर देख सकते हैं तमाम लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद भी हैं। हालांकि जिस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ होती है और जिस तरह से लोगों में उत्साह होता है, गाजे बाजे का जो माहौल होता है, वो इस बार के सरहुल में नजर नहीं आ रहा है। डीसी ने साहब कहा था कि हम जो आप बना रहे हैं धूमधाम से हम लोग सपोर्ट करेंगे बनाने के लिए। यहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था दिख रही है आपको कहीं पे? आप वीडियो कैमरा आप घुमा लीजिए। बाथरूम का जो होता है लाखों करोड़ों में जो यहाँ पे आएंगी महिलाएं, बाथरूम जो सुविधा होना चाहिए, यहाँ ताला लगा हुआ था इस बिल्डिंग में, जबकि इस बिल्डिंग का उद्देश्य ये था कि जो दूर दराज से लोग आएंगे यहाँ पे आराम करेंगे, जो भी उनकी होगी सुविधा वो उनको उपलब्ध करा जाएगा। अब पूरा बिल्डिंग का मुआयना कीजिएगा, बाथरूम में एक बाल्टी तक नहीं है। तो ऐसी सुविधा सरकार और प्रशासन और यहाँ के जो केंद्रीय समिति का अध्यक्ष रहे हैं वो इस तरीके का व्यवस्था की है। देखिए अभी तक लोग प्यासे से कहाँ भटक रहे हैं। नेचुरल हम लोग एक
आदिवासी होते, हम लोग का जो पर्व होता है वो हर चीज नेचर से जुड़ा होता था। और उसी तरह से हम लोग एक सिंपल सीधे साधे लोग हैं और एक जिसमें नेचर की झलक नजर आए उस तरह से हम लोग सजाते थे। लेकिन अभी इस तरह से कुछ भी नजर न आया। और साथ ही जो हम लोग का जो रैंप देख रहे होंगे, इसको भी तोड़ने के लिए कितना हम लोग आंदोलन शुरू से किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। प्रकृति की ओट में रहकर सरहुल मनाया जाता था वो भी कहीं न कहीं गुम है, जिससे लोग जो हैं और खासतौर से जो श्रद्धालु हैं वो मायूस जरूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद और प्रदर्शन मामले में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव सहित 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और इस पर गीता श्री उरांव नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर केस दर्ज करने और उन पर लाठी चलाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। ऐसे में इस एफआईआर के खिलाफ वो भी आगे लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे पास भी है, जब बात वहां तक आएगी तो हम भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो एफआईआर जो किया गया है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारे लिए इस तरह से जो इंतजामात किए जाते हैं हमको जिस तरह से ट्रीट करने की, वो और आक्रोशित करने के लिए। और 5वीं अनुसूची का तो ये भी है अनुच्छेद में कि आप जो है यहाँ के आदिवासियों पे इस तरह से जो है ना मारपीट कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ में कोई केस भी कर सकते हैं अगर वो आंदोलनरत हों तो। सरहुल पर राजधानी रांची में अलग अलग समितियों की ओर से एक से बढ़कर एक झांकी निकालने की तैयारी है और इसी कड़ी में एकदल हाथू सरना समिति की ओर से आदिम जनजाति और आदिवासियों की समृद्ध विरासत को लेकर झांकी निकाली जा रही है। इसमें मदरा मुंडा के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर और कार्तिक उरांव समेत दूसरे महापुरुषों को भी जगह दी गई। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में सरहुल पर एक से बढ़कर एक जो है शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है और हम इस समय एधलातु सरना समिति में हैं, जहां देख सकते हैं कि जो आदिवासियों की जो समृद्ध विरासत है कि मानव का विकास कहां से हुआ और महाराजा मदरा मुंडा जो कि 97 के राजा थे, किस तरीके से अपने लोगों को लेकर आगे बढ़े, समाज को लेकर आगे बढ़े, समाज को किस तरीके से मजबूती दी, इन तमाम चीजों को दिखाने की तैयारी है। और जो हमारे एधलातु सरना समिति की ओर से जो थीम बनाया गया है महाराजा मदरा मुंडा और बिरसा मुंडा, और हमारे यहाँ पे जो वीर महापुरुष है डॉक्टर रामदयाल मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव, जो सर्वप्रथम 1960 के दशक में जो सरहुल शोभा यात्रा केंद्रीय स्थल हातमा सरनाटोली से हम लोग का मुख्य केंद्रीय स्थल सिरमटोली का जो शुरुआत किए थे, भाईचारा, एकजुटता और अपने वेशभूषा कल्चर को दिखलाने और बतलाने का पूरे झारखंड और भारतवर्ष में, उन्हें भी हम सभी ने याद करने के लिए हम लोग उनका भी स्टेचू बनाया है। तमाम लोग यहाँ से शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, लोग सीधे सिरमटोली जो सरना स्थल सीधे वहाँ जाएंगे तो मांदर की था पर मस्ती होगी। जी, पूरे यहाँ पे हम लोग मांदर का पूरा मांदर ढाक नगाड़ा का सेट भी बुला रहे हैं, जिसपे यहाँ नृत्य करते हुए अपना झांकी उछलकाते हुए पूरे सिरमटोली की ओर, इधर हतमा सरनाटोली उधर होते हुए सिरमटोली जाएंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ जाके बिल्कुल झांकी को झलकाते हुए, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए ये शोभा यात्रा निकलेगी, सीधे आपको केंद्रीय सरना समिति जो सरना स्थल है वहाँ पहुँचेगी। जो विरासत है कितनी समृद्ध है और इस विरासत को दिखाने की एक मजबूत कोशिश है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बता दें, जहां एक साथ 3 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मां और उसके बेटी का शव मिला है। लोकयानपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मां बेटे का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला है, बेटी का शव तालाब से मिला है। पुलिस की टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक साथ 3 शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा गया है। कौन कौन शामिल हैं इसकी सघन अनुसंधान प्रारंभ हो गया है। हम लोग सब दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग स्टेट से फोरेंसिक टीम मंगाए हैं और डॉग स्क्वाड जो होता है उसको भी हम लोग बुलवाए हैं और फिंगरप्रिंट जो लेता है वो टेक्निकल जितना भी ब्रांच है सब ब्रांच का उपयोग करते हुए इसमें कौन कौन शामिल हैं उसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
तो गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बेटे और मां का जो शव है वो पेड़ से झूलता हुआ मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटी का शव तालाब से बरामद किया गया है। और एक साथ 3 शव मिलने के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? किसने इस घटना को अंजाम दिया है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एजाज, क्या पता चल पाया आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है? अभी मौत के पीछे की वजह बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा खोरी महुआ अनुमंडल एसडीपीओ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों शवों को बरामद करके वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है कि आखिर यह आत्महत्या है या मर्डर है। तो पुलिस तमाम साक्ष्यों के आधार पर लगातार आस पड़ोस के लोगों के साथ पूछताछ भी कर रही है। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतकों के बारे में क्या जानकारी है एजाज? कहाँ के रहने वाले हैं और कब की घटना है? ये घटना गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले लोकाय नयनपुर का है और ये एक आदिवासी परिवार है। और इन तीनों का शव छत विछत स्थिति में पाया गया है, जहां मां और एक बेटे का शव पेड़ से झूलता हुआ पाया गया, वहीं बेटी का शव तालाब में पाया गया है। और सब अगल बगल ही लगभग 10 से 20 मीटर के रेडियस में ही ये शव बरामद किए गए हैं। ठीक है एजाज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको गिरिडीह से बताएं, जहां एक बार फिर से 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है और दोनों ओर से की गई पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह की है और बताया जा रहा है कि सोमवार को ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में हिंदू समाज के लोग मंदिर में रामनवमी को लेकर गाना और डंका बजा रहे थे। इसी दौरान दोनों समुदाय के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और लोगों को शांत करा लिया। लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ गया है। पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोबारा माहौल बिगड़ने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़कर माहौल को शांत करा दिया गया है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है और अब तक 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, गिरिडीह में कल 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प और पथराव के बाद से भारी संख्या में पुलिस मौके पर तैनात है और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। लेकिन एहतियातन पूरे इलाके को अब भी पुलिस छावनी में तब्दील रखा गया है। कहीं कोई घटना ना घट जाए, एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम खुद मौके पर कैंप कर रही है। तो गिरिडीह में ईद के दिन रामनवमी का डंका बजाने को लेकर भड़की हिंसा ये कोई पहला मामला नहीं है और इसके पहले होली के दिन भी 14 मार्च को जब होली का जुलूस निकल रहा था तो घोड़थंभा में मस्जिद के पास गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था और फिर हिंसा की ऐसी आग भड़की थी कि कई लोगों की दुकान और गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। ये मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि कल एक बार फिर से ईद के मौके पर नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह में रामनवमी का डंका बजाने के लिए बवाल हो गया। तो गिरिडीह में 2 समुदाय के बीच पथराव और हिंसा की घटना पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने चिंता जताई है। जमशेदपुर में रघुवर दास ने कहा कि आए दिन इस तरह की घटना
दिखाती है कि राज्य में सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये जो बार बार हिंदुओं के पर्व पर हमला हो रहा है, अब आप देख रहे हैं हमारा सरना का जो सरहुल पर्व है, अब रांची में लगातार जिस तरह से घटना हो रही है, अब सरहुल पर्व भी झारखंड में लोग ना मनाएं अपने सरना स्थल। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वैसे तत्वों पर जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पूरा सिस्टम कलप्स कर दिया जाए, इसीलिए बार बार इस तरह की घटना होती है। बढ़ेंगे आगे और कोडरमा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां महिला श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला किया गया है। यज्ञ के दौरान भ्रमण पर महिलाएं गई थी। पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है और ड्रोन से पूरे छतरबर में हर छत पर नजर रखी जा रही है। चेचाई के छतरबर का ये मामला बताया जा रहा है। तो कोडरमा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यज्ञ के लिए भ्रमण पर थी महिलाएं और महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी के बाद से तनाव का माहौल मौके पर बना हुआ है। और ये कोडरमा थाना क्षेत्र के चेचाई में यज्ञ को लेकर 7 गांवों के भ्रमण पर निकली महिलाओं के ऊपर छतरबर में पथराव होने का मामला सामने आया है। बता दें कि ये वही इलाका है जहां पथराव के बाद महिलाएं तो अपने आगे गंतव्य की ओर निकल गई, लेकिन इसे सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस पहुंचती है और पुलिस लगातार इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दी है। बता दें कि फिलहाल पुलिस की उपस्थिति के कारण यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल है। बता दें कि ड्रोन के सहारे छतों की जाँच की जा रही है कि किन छतों पर रोड़े या पत्थर के जमा किए गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक होना बाकी है कि पत्थरबाजी किसके द्वारा किया गया था, लेकिन लगातार पुलिस की मुस्तैदी के कारण इलाके में शांति व्यवस्था बहाल है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। कोडरमा और गिरिडीह में हुए हिंसक झड़प के बाद से सियासत भी तेज हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि सभी चीजों पर सरकार की निगाहें हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को अस्थिर करने वालों पर कठोर कार्रवाई जरूर होगी। इस राज्य को आखिर अस्थिर करने वाले लोग कौन हैं, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। और चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग हों, राज्य को अस्थिर करने का प्रयास, इस तरह से उपद्रव फैलाने का जो भी प्रयास करेगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों को जो जानकारी है कि कार्रवाई भी हो रही है और कठोर कार्रवाई हो। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कल लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ में संशोधन कर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए वक्फ बिल को पास कराने की वकालत भी की। आज स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे कर लेते हैं, इसके बाद यदि हाउस का सेंस होगा और बढ़ाना होगा तो और बढ़ाएंगे। समय के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। ये मन बना कर आए थे कि इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है। इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। उनके बुद्धि पर तरस आता है। वक्फ अच्छा बिल है और इसको पास होना चाहिए। देखिए, धनबाद में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सवाल उठाए हैं। इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी ने जल्दबाजी में अस्पताल का निर्माण करवा दिया था, लेकिन इसमें कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में सिर्फ भवन बनाने से लोगों को क्या लाभ होगा। इरफान अंसारी ने कहा कि अब विभाग जो भी मशीन खरीदेगा उसको चलाने और उसके मेंटेनेंस का जिम्मा भी उसी कंपनी की होगी। इसको देखते हुए मैंने कहा कि मैं वैसे लोगों से मशीन ले रहा हूँ, उसको सारा सेटअप मैं दूंगा, मशीन खुद आपको रन करना होगा, सर्विस भी आपको देना होगा, मशीन मतलब वो मशीन चलाना भी आपको होगा 10 साल तक के लिए। हो गया हेड इंजरी हो गया, अब उसको बोलेगा नहीं एमआरआई यहाँ नहीं होगा, एमआरआई रांची में होगा। अब सोचिए जाने आने में तो मेरा पेशेंट लक्ष्य कर जाएगा। बोकारो में एक दामाद ने सास को ऐसा सदमा दिया कि सास ने दम तोड़ दिया। मामला हडला थाना के बास तेजी का है, जहां एक सास ने अपने दामाद को बिजनेस के लिए 8 लाख रुपए दिए थे।
लेकिन बाद में दामाद ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी सास को सदमा लग गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी दामाद की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। अब मृतक ने के बेटे ने अपने ही जीजा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। करीब 8 लाख रुपया दी थी। जब हम लोग उसको मांगने के लिए गया, हम लोग तो वो पैसा देने से इनकार कर रहा है, बोल रहा है कौन पैसा, हमको तुम लिखित दिखाइए। और हर लोगों के बीच में पैसा दिया गया है, सबके बीच में दिया गया है। और वो पैसा मैंने कर रूप में लिया था कि बाद में हम वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी वो बहन भी मर गई, माँ भी मर गई, वो वापस करने का नाम नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।